तो हमारे पास में यहाँ पे एक प्लानिंग है जिसमें प्लॉट का जो साइज है वो है 25x30 25x30 का एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। इसके ऊपर हमने प्लानिंग की है। पूरी प्लानिंग में जो है वास्तु को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो 2 BHK प्लानिंग है प्लस प्रॉपर वेंटिलेशन का हमने यहाँ पे प्रोविजन किया है। ये एक डुप्लेक्स हाउस के लिए यहाँ पे प्लान किया गया है। सीढ़ियाँ जो है इसमें अंदर से ही हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने बताया कि 25x30 का एक प्लॉट है। ईस्ट में जो है यहाँ पे एक रोड निकला हुआ है। जब हम रोड से जो है 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पे अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बाहर की तरफ एक 1.5 फीट जो है यहाँ पे वाइड एक छोटा सा वरांडा टाइप्स का मिल जाता है। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह ओपन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ से मेन डोर के थ्रू हम अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे एक ड्राइंग रूम का प्रोविज़न मिलता है। ड्राइंग रूम जो है हमारा यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो लिया गया है 10 फीट 1 इंच इंटू 11 फीट 5 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज है यहाँ पे। इसके बाद जो है हमने इसी ड्राइंग रूम में जो है टीवी यूनिट का यहाँ पे प्रोविज़न किया है और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किए हैं। इस ड्राइंग रूम से जब हम अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक पूजा रूम का यहाँ पे प्रोविज़न मिलता है। हमने यहाँ पे एक छोटे से पूजा रूम का यहाँ पे प्रोविज़न किया है। पूजा रूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 5 फीट 7 इंचेस इंटू 5 फीट 4 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। और पूजा रूम जो है वो हमारा यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि यहाँ पे वास्तु के अनुसार भी बिल्कुल सही जगह पे है। इसके बाद हम देखते हैं तो पूजा रूम के जस्ट लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे किचन का प्रोविज़न मिलता है। किचन का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 7 फीट इंटू 8 फीट 3 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। किचन जो है हमारा वो यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो है अग्नि कोण में है और वास्तु के अनुसार किचन के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। इसके बाद किचन से हम बाहर निकलते हैं तो यदि आप यहाँ पे जो है पूजा रूम का प्रोविज़न अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इस वॉल को जो है यहाँ पे अटैच करके इस पूरे स्पेस को जो है किचन कम डाइनिंग की तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो किचन के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे जो है हमने स्टेयर्स का प्रोविज़न किया है। स्टेयरकेस जो है हमारी यहाँ पे वो हमारी साउथ डायरेक्शन में आ रही है। स्टेयर जो है वो हमारी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ती है। और सीढ़ियों की जो हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है वो ली गई है यहाँ पे 3 फीट। राइजर इसमें 7 इंच का लिया गया है और ट्रेड जो है वो इसमें 10 इंच का लिया गया है। इसके बाद जो है हम यहाँ से अंदर की तरफ इंटर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे एक स्टेयर्स के जस्ट पीछे की तरफ हमें यहाँ पे वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट का प्रोविज़न मिलता है। ये एक कॉमन वॉशरूम का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया है। इसका साइज़ जो है वो लिया गया है 6 फीट 10 इंचेस इंटू 4 फीट का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। और इसी वॉशरूम के जस्ट पीछे की तरफ हमने यहाँ पे एक डक्ट प्रोवाइड की है, जिसका साइज़ जो हमने लिया है वो लिया गया है 2 फीट इंटू 4 फीट का। इस डक्ट का प्रोविज़न यहाँ पे जो है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे किया गया है इस वॉशरूम के। इसके बाद हम देखते हैं तो वॉशरूम के जस्ट सामने की तरफ हमें यहाँ पे जो है एक बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 10 फीट 1 इंच इंटू 11 फीट 2 इंच का। ये जो है हमारा एक सेकंड बेडरूम है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम हमें यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिल जाता है। इसका साइज़ जो हमने लिया है वो लिया गया है 13 फीट इंटू 9 फीट का। यहाँ पे जो हमने एक मास्टर बेडरूम हमारा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसी बेडरूम की तरफ से जो हमें यहाँ पे एक डोर का प्रोविज़न मिलता है, जो कि हमें पीछे की तरफ हमने इसी रूम के साथ जो है वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट का प्रोविज़न किया है, जहाँ पे इंटर करने के लिए हमें यहाँ पे डोर का प्रोविज़न मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो इस वॉशरूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 6 फीट 2 इंचेस इंटू 3 फीट 2 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। और इसी वॉशरूम के जस्ट बाहर जो है हमने यहाँ पे एक OTS का यहाँ पे प्रोविज़न किया है, जो कि ओपन टू स्काई रहेगा। ये जो है आपका स्लैब में जो है यहाँ पे आप 3 फीट 6 इंचेस इंटू 3 फीट 2 इंच की यहाँ पे जाली प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि इस वॉशरूम का जो है यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। प्लस ये जो हमारा सेकंड बेडरूम है इसकी तरफ भी हमने यहाँ पे जो इस OTS की तरफ से एक विंडो प्रोवाइड की है, जिससे कि वेंटिलेशन जो है इस बेडरूम को भी यहाँ पे प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ये तो थी प्लानिंग की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वास्तु की। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो पूजा का रूम जो है हमारा यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक जगह पे है। किचन जो है हमारा वो आग्नेय कोण में यहाँ पे आ रहा है, स्टेट साउथ जोन में यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कॉमन वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट है वो हमारा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में यहाँ पे आता है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमने बेड के जो डायरेक्शन रखे हैं वो हमने साउथ से नॉर्थ की तरफ रखे हैं, जो कि वास्तु के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमने पीछे वाला जो वॉशरूम है वो हमारा यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट जोन में आ रहा है,
जो कि वास्तु के अनुसार जो है वायु कोण है और यहाँ पे जो है वॉशरूम के लिए सबसे सही जगह मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो कमोड के जो हमने यहाँ पे जितने भी डायरेक्शन रखे हैं वॉशरूम के अंदर, वो हमने साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ की तरफ रखे हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक मानी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे जो हमने डोर विंडोज़ के क्या साइज़ लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमने 2 तरह के विंडोज़ यूज़ की है। एक का साइज़ जो है हमने यहाँ पे किचन और पूजा रूम के लिए जो यहाँ पे विंडो यूज़ की है, उसका जो साइज़ है वो लिया गया है यहाँ पे 3 फीट इंटू 3 फीट 2 इंच की जो है हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की है ये दोनों। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है मेन डोर के जस्ट साइड में जो है हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है 2 फीट 5 इंचेस इंटू 3 फीट की जो है हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की है। इसके बाद में आप बाकी जितनी भी विंडोज़ देखेंगे उन सभी का साइज़ जो है यहाँ पे 3 फीट इंटू 3 फीट 2 इंच की जो है हमने सारी विंडोज़ प्रोवाइड की है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डोर की। तो जो हमारा मेन डोर है उसका जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 5 फीट इंटू 7 फीट का। यहाँ से फिर हमने ड्राइंग रूम से अंदर जाने के लिए यहाँ पे डोर का प्रोविज़न नहीं किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक 3 फीट इंटू 7 फीट का डोर लगा सकते हैं। किचन के लिए जो हमने यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट के एक डोर का प्रोविज़न किया है। पूजा रूम के लिए हमने यहाँ पे डोर का प्रोविज़न नहीं किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का एक डोर लगा सकते हैं। इसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन वॉशरूम के लिए जो यहाँ पे डोर लिया है उसका साइज़ जो रहेगा वो 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का डोर रहेगा। बेडरूम के लिए जो हमने यहाँ पे डोर का जो साइज़ चूज़ किया है वो यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे 3 फीट इंटू 7 फीट का जो है डोर लिया गया है बेडरूम के लिए। प्लस पीछे की तरफ जो हमने यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे जो ये डोर का जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया है, इनका जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट लिया गया है। तो ये जो थी एक प्लानिंग थी 25 बाय 30 के एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट के ऊपर, जो कि एक परफेक्ट वास्तु के हिसाब से यहाँ पे प्लान किया गया है। एक ड्यूप्लेक्स हाउस प्लान के लिए जो है ये पूरी प्लानिंग की गई है। और अगर आप अपने अनुसार जो है इस प्लान में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं या किसी अदर प्लॉट साइज़ पे अगर प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान का जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की है, आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके मेरे इस प्लान को जो है यहाँ इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वही जो है मेरा आपको जो है मेरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा वही लिंक। आप जो है यहाँ पे जितने भी प्लान मेरे इस चैनल पे देखते हैं वो सारे आपको जो है इस वेब पेज पे मेरे यहाँ पे PDF सभी के जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में भी, और आगे भी इसी तरह के प्लान देखने और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक्स।